Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of information functions given to us. Here a list of all information functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो फंक्शंस को इकट्ठा टेकअप करेंगे. The first function is blank. This is from the category of information function. And the second one is if function, which is from the category of logical functions. मैं इस blank और if functions को combine करके आपके सामने एक different तरह की प्रॉब्लम को explain करूँगा. This is part 3. आइएगा मूव करते हैं इस blank and if function के part 3 के ऊपर. सबसे पहले हम इस blank function के पर्पस को देखते हैं. It checks whether a reference is to an empty cell and returns true or false. इस blank function ये देखता है कि जिस पर्टिकुलर सेल को रेफर किया जा रहा है क्या वो सेल ब्लैंक है या उसमें कुछ लिखा हुआ है. अगर तो ये सेल ब्लैंक है तो ये हमें आंसर ट्रू देगा. अगर किसी सेल को जिसको हम रेफर कर रहे हैं उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो ये हमें फॉल्स आंसर देगा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए जिसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ इस ब्लैंक फंक्शन विद इफ फंक्शन को टेकअप करेंगे, मैंने एक टेबल को यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया. इस टेबल का हेडिंग है स्टॉक पोजीशन. इस टेबल के अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स दिए गए हैं. द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ मंथ, सेकेंड इज ऑफ प्रोडक्ट एंड द थर्ड इज नंबर ऑफ क्रेट्स. आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रेट्स वाले कॉलम के अंदर कुछ रोज के अंदर कुछ वैल्यू नहीं दी गई. सबसे पहले मैं सिंपल इस ब्लैंक फंक्शन को टेकअप करूंगा. इसके बाद मैं यहाँ पर स्टेटस जानना चाहूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट इन स्टॉक है और कौन सी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है. सो आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेन तरीके से सिंपल तरीके से इस ब्लैंक फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इस ब्लैंक पेरेंथेसिस स्टार्ट द आर्गुमेंट इज वैल्यू. वैल्यू के केस के अंदर मैं ये सेल का रेफरेंस दे दूंगा. क्या इस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है? अगर तो कुछ लिखा हुआ है तो इस ब्लैंक हमें आंसर देगा फॉल्स. मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ. अब आप देखिएगा जब मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूँगा तो इस सेल के अंदर कुछ नहीं लिखा गया तो यहाँ पर ये हमें आंसर देगा ट्रू. मैंने फिल हैंडल को लेके इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. अब स्टूडेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मेरे को स्टेटस जानना है. किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्रेट्स हमारे पास हैं और किसके ख़त्म हो चुके हैं. इसके लिए मैं यहाँ पर इफ़ के फंक्शन को टेकअप करूँगा. इफ़ पेरेंथेसिस स्टार्ट, इसके अंदर मैं फर्स्ट आर्गुमेंट जो कि लॉजिकल टेस्ट है उसके अंदर मैंने इस ब्लैंक फंक्शन को टेकअप कर लिया. पेरेंथेसिस को स्टार्ट कर दिया एंड नाउ आई गिव द रेफरेंस ऑफ दिस नंबर ऑफ क्रेट्स विच आर गिवन टू मी इन सेल नंबर D5. स्टूडेंट इसको यहाँ पर नोट करेंगे. इस ब्लैंक ये फंक्शन चेक करेगा क्या यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है. अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको डिक्लेयर कर दो दिस इज आउट ऑफ स्टॉक. और अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इट मीन्स ये चीज़ हमारे स्टॉक के अंदर है तो सिंपली हमें ये कह दो दिस इज ओके. मैंने डबल कोट के अंदर ओके दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. यहाँ पर हमारा इफ फंक्शन क्लोज हो गया. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि हमारे पास लिम्का के 560 क्रेट्स हैं. स्टूडेंट एक बात यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ, ये सारी फिगर्स आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप की गई हैं. यहाँ पर हमारे पास लिम्का के क्रेट्स हैं तो हमारे पास आंसर आ गया ओके. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. इट मीन्स ये सारी चीज़ें हमारे स्टॉक के अंदर हैं. यहाँ पर पेप्सी के केस के अंदर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया दिस इज़ आउट ऑफ स्टॉक. मैं इसको नीचे मूव करता हूँ. अगेन दिस इज़ ओके. एक स्टेप और नीचे चलता हूँ देन दिस कोक इज़
आउट ऑफ स्टॉक इन द मंथ ऑफ मे। तो स्टूडेंट, मैं इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ और मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट आ गया। हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। सो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपने इस ब्लैंक फंक्शन और इफ फंक्शन की एप्लीकेशन को देख लिया। हम इन दो फंक्शंस को कंबाइन करके यूनिक रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। हमें ये पता चल गया कि हमारी स्टॉक की पोजीशन क्या है। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको इन दोनों फंक्शंस को अच्छी तरह से समझने के अंदर हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।